जिन्होंने अभिनय को आत्मा दी। दिलीप कुमार की अनकही कहानी। परिचय। दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, भारतीय सिनेमा के सबसे महान और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्हें ट्रेजरी किंग और सिनेमा का शहंशाह भी कहा जाता है। उनका अभिनय, संवाद, अदायगी और भावनात्मक गहराई इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने हिंदी फिल्मों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। प्रारंभिक जीवन। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, अब पाकिस्तान में, एक पठान परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला गुलाम सरवर एक फलों के व्यापारी थे। विभाजन से पहले उनका परिवार भारत आ गया और मुंबई, उस समय बॉम्बे, में बस गया। उनकी पढ़ाई लिखाई नासिक और मुंबई में हुई। युवावस्था में उन्होंने पुणे में एक ब्रिटिश कैंटीन में काम भी किया। फिल्मी करियर की शुरुआत। दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की, जिसे बॉम्बे टॉकीज ने प्रोड्यूस किया था। हालांकि ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन उनके अभिनय की एक अलग ही छाप थी। उनका करियर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन असली पहचान उन्हें 1947 की फिल्म जुगनू से मिली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वर्णयुग 1950-60 का दशक। इस दशक में दिलीप कुमार ने एक के बाद एक सुपरहिट और यादगार फिल्में दी। दीदार 1951, अंदाज 1949, राज कपूर और नरगिस के साथ, डाक 1952, जिसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, देवदास 1955, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित, मधुमती 1958, नया दौर 1957, ग्रामीण भारत की कहानी, मुगल आजम 1960, अकबर के पुत्र सलीम के रूप में उनकी सबसे प्रतिष्ठित भूमिका। उनका अभिनय इतना गंभीर और भावनात्मक होता था कि उन्हें ट्रेजरी किंग कहा जाने लगा। मनोवैज्ञानिकों की सलाह पर उन्होंने बाद में हल्की फुल्की फिल्में भी की, जैसे कोहिनूर 1960, राम और श्याम 1967, दोहरी भूमिका। 70 और 80 का दशक। 1970 के बाद उन्होंने फिल्मों की संख्या कम कर दी, लेकिन शक्ति 1982, अमिताभ बच्चन के साथ, क्रांति 1981, एक ऐतिहासिक फिल्म, विधाता 1982, मशाल 1984, अनिल कपूर के साथ भावनात्मक कहानी। इन फिल्मों में उन्होंने बुजुर्ग लेकिन मजबूत किरदार निभाए। राजनीति में प्रवेश। दिलीप कुमार ने 1990 से 1996 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में सेवा दी। वे समाज सेवा में भी सक्रिय रहे और कई सामाजिक विषयों पर आवाज उठाई। निजी जीवन। उन्होंने 1966 में अभिनेत्री सायरा बानो से विवाह किया, जो उम्र में उनसे काफी छोटी थी। दोनों का रिश्ता बहुत ही मजबूत और प्रेरणादायक रहा। उन्होंने दूसरी शादी भी की थी, लेकिन बाद में वह टूट गई। सम्मान और पुरस्कार। 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड रिकॉर्ड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1994, पद्म भूषण 1991, पद्म विभूषण 2015, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज 1998। मृत्यु। दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को मुंबई में हुआ। वे 98 वर्ष के थे। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। निष्कर्ष। दिलीप कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक संस्था थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को अभिनय की नई भाषा दी। उनके जैसा अभिनय करना आज भी एक चुनौती माना जाता है। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। फुल स्टॉप। दिलीप साहब को हमारा ये छोटा सा सलाम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियां लेकर फिर हाजिर होंगे। अगर दिल छू गई हो ये दास्तान तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी आप तक जल्दी पहुंचेगी। थैंक यू। जिन्होंने अभिनय को आत्मा दी।